बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम सबको अपने संभाल में रखें। आज हम सिंघाड़े उबाल रहे हैं। सिंघाड़ों को हमें पानी में नहीं उबालना, बल्कि इसको हमने स्टीम भाप में गलाना है। ये सिंघाड़े जो हैं ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छी हैं। ये लाजमी खाने चाहिए, औरतों और मर्दों दोनों को ये खाने चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। ये खुले जोहरों में, तालाबों में पैदा होते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह वाश करना चाहिए ताकि इसके अंदर जो कचरा गंदगी वगैरह लगी होती है वो साफ़ हो जाए। इसको हमने खुले पानी में अच्छी तरह वाश कर लिया है। चले आइए अब स्टार्ट करते हैं। ये 1.5 किलो सिंघाड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देश की लेके उसमें डालने सिंघाड़े। जो हम बाज़ार से सिंघाड़े लेके खाते हैं उन्होंने उसको उबालते हुए उसमें ब्लैक कलर डालते हैं, लेकिन उससे हाथ ही ख़राब होते हैं। अब इसके बगैर इसको बॉयल कर सकते हैं। अब इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत कम डालनी है, तकरीबन आधा कप पानी, बस इतना पानी का। अगर हम इससे ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये सारा जो पानी है वो सिंघाड़ों के अंदर चला जाएगा और जो सिंघाड़े हैं वो बहुत पिलपले से बनेंगे, उनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। 1 मिनट आंच ज़रा तेज़ रखें ताकि हमारी देश की गर्म हो जाए और इसमें भाप बनने का अमल शुरू हो जाए। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको स्टीम होने में। 1 मिनट के बाद जैसे चावल दम पे रखते ना, उतनी कोई हीट रखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिंघाड़े अच्छे से स्टीम हो गए हैं। ये तकरीबन आधा घंटा लगा स्टीम होने में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिंघाड़े ये देखिए हमने बहुत अच्छे से स्टीम कर लिए हैं। 20 से 25 मिनट के बाद आपने एक सिंघाड़ा निकाल के उसको छील के तो देखना खा के, अगर वो आपको पका हुआ लगे तो ठीक है, नहीं तो 5 से 10 मिनट और स्टीम दे दे। अच्छा जी, अब इजाज़त दें, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।